डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिटी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। वह कैरेक्टर्स जो कि एनालिटिकल होते हैं, गुणात्मक होते हैं और जिनका हम आगे उसको संख्यात्मक अध्ययन हम उसका नहीं कर सकते हैं। उसमें कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे। आज हम उसके क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि परिणात्मक लक्षण कहलाते हैं। गुणात्मक लक्षणों के विपरीत इस तरह के लक्षणों का परिमापन किया जा सकता है और इनका सांख्यिकी विश्लेषण भी किया जा सकता है, जिसको कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन सब लक्षणों के लिए हम क्वाड्रेट और ट्रांसेक्ट विधियों का उपयोग करते हैं। क्वाड्रेट बनाते हैं और उसके अंदर हम इसका लक्षण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे प्रमुख जो लक्षण है, पहला वाला है, वह है पादप आवृत्ति। यह हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं। आवृत्ति के द्वारा किसी पादप समुदाय के एक ही प्रजाति के पौधों के समान और असमान वितरण का अध्ययन किया जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि किसी पादप समुदाय के एक ही परिमाप के अनेक क्वाड्रेट बनाकर उसमें उस पर्टिकुलर प्रजाति की उपस्थिति देखी जा सकती है कि हाउ फ्रिक्वेंटली कोई स्पीशीज़ किसी एरिया में उपस्थित है। तो इसके लिए छोटे छोटे एक ही साइज़ के अलग अलग परिमाप बनाए जाते हैं और उस परिमाप में इनकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है। इसको हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। क्वाड्रेट की संख्या जिसमें कि प्रजाति उपस्थित है डिवाइडेड बाय क्वाड्रेट की कुल संख्या इंटू 100। तो फ्रीक्वेंसी जो है यह प्रतिशत में ज्ञात की जाती है। किसी भी एक पादप प्रजाति की आवृत्ति की तुलना जब समुदाय के अनेक समस्त पौधों से की जाती है तो उसको आपेक्षिक आवृत्ति कहते हैं, जिसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको भी हम प्रतिशत में अभिव्यक्त करते हैं। तो अपेक्षित आवृत्ति क्या होती है? एक जाति की आवृत्ति डिवाइडेड बाय समस्त पौधों की कुल आवृत्ति मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रॉन्कियर ने इसके 5 वर्ग निर्धारित किए हैं। एक आवृत्ति ए जिसमें 0 से 20% तक आवृत्ति आती है, बी वर्ग जिसमें 21 से 40% तक पादप उपस्थित होते हैं, सी वर्ग जिसमें 41 से 60% तक की आवृत्ति के पादप उपस्थित होते हैं, डी या द वर्ग जिसमें 61 से 80% की आवृत्ति के पादप उपस्थित होते हैं, और ई वर्ग जिसमें 81 से 100% तक की आवृत्ति के पादप उपस्थित होते हैं। तो रॉन्कियर ने आवृत्ति के लिए कुल 5 आवृत्ति वर्ग बनाए हैं, जिसमें उसने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पादपों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आवृत्ति निकालने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, मतलब कि ये कैलकुलेटिव क्वांटिटी है, कैलकुलेटिव कैरेक्टर है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, जिसको कि सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा निकाला जा सकता है। दूसरा है इसका घनत्व और सघनता। दूसरा कैरेक्टर जो है इसका परिणात्मक लक्षण जो है उसका, वह है सघनता व घनत्व। पादप समुदाय की एक इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले एक प्रजाति के कुल पौधों की संख्या उसकी सघनता कहलाती है। मतलब एक परिमाप में कुल मिला के एक ही प्रजाति के कुल कितने पादप पाए जाते हैं, यह उस प्रजाति की सघनता कहलाती है। इसको भी हम सूत्र के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। सघनता इक्वल्स टू अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेट्स में एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय अध्ययन किए गए क्वाड्रेट की संख्या। यहाँ पे इसको कुल जो जितने क्वाड्रेट किए गए हैं हमने, उसमें एक ही प्रजाति के पौधों की कुल संख्या कितनी थी और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स जिसमें कि हमने उसका अध्ययन किया है। अगर हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करें पादप समुदाय की सभी प्रजातियों के साथ, तो इसको सापेक्षिक सघनता कहते हैं और इसको परसेंटेज वैल्यू आती है इसकी, और इसका फॉर्मूला है एक प्रजाति के पौधों की सघनता डिवाइडेड बाय समस्त प्रजातियों के पौधों की सघनता मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। तो जो पादपों की आवृत्ति और घनत्व या सघनता, हम प्रैक्टिकल्स में भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तीसरा गुण है उसका बाहुल्य, अबंडेंस। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको यहाँ पे हम पुनः इसको क्वालिटेटिव में पढ़ा था, हम इसको क्वांटिटेटिव में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो यह क्या है? पादप समुदाय के किसी क्षेत्र या क्वाड्रेट में उपस्थित किसी एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या, मतलब एक क्षेत्र या क्वाड्रेट में उपस्थित किसी एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या को बाहुल्यता कहा गया है। घनत्व और बाहुल्यता में क्या अंतर है? घनत्व में एक इकाई क्षेत्रफल हम लेते हैं और यहाँ पर एक इकाई ना होकर किसी क्षेत्र या क्वाड्रेट में जो उपस्थित होते हैं उनकी कुल संख्या। बाहुल्यता को
हम इस तरह से निकाल सकते हैं, अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेट्स में एक प्रजाति के पौधों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय प्रजाति की उपस्थिति वाले टोटल क्वाड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद सापेक्षित बाहुल्यता निकालने के लिए एक प्रजाति के पौधों की बाहुल्यता डिवाइडेड बाय समस्त प्रजातियों के पौधों की कुल बाहुल्यता मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से हम इसका बाहुल्यता या अबंडेंस हम उस प्रजाति का निकाल सकते हैं कि किसी एरिया में वह प्रजाति कितनी बाहुल्यता से पाई जाती है। चौथा कैरेक्टर है इसका प्रधानता, डोमिनेंस। जब यह लक्षण किसी पादप समुदाय में एक प्रजाति के सापेक्ष महत्व को प्रदर्शित करता है, मतलब कौन सी प्रजाति उस एक नज़र में, अगर हम उस कम्युनिटी को हम अध्ययन करें, उस समुदाय का हम अध्ययन करें, तो वहाँ पर कौन सी प्रजाति सबसे अधिक पाई जाती है, किसका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है, जो उसका सापेक्ष महत्व हम उसमें प्रदर्शित करते हैं। हैंसन और चर्चिल ने इसको संश्लेषणात्मक लक्षण भी बताया है, जबकि डॉबनमेयर ने इसको एक विश्लेषणात्मक गुण बताया है। तो यह सिंथेटिक कैरेक्टर भी हो सकता है और एक एनालिटिकल कैरेक्टर भी हो सकता है, जिसका कि परिमापन किया जा सकता है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सारी प्रजातियां जो उस क्वाड्रेट में उपस्थित हैं, उस एरिया में, उस कम्युनिटी में उपस्थित है, वह सारी समान महत्व की नहीं होती है। जैसे कि सघन वन में शाकीय पौधे का महत्व नहीं होता, शाकीय पादप समुदाय में एक वृक्ष या झाड़ी का महत्व नहीं होता। तो इस लक्षण के अध्ययन के लिए पादप के आवरण को विशेष महत्वता दी गई है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह है कैनोपी कवर या बेसल कवर। मतलब पूरी कैनोपी मतलब टॉप को अगर हम कवर करते हैं तो वह कितना कवर होता है, और आधार के वन क्षेत्र के आधार को हम कवर करते हैं तो आधारीय आवरण कितना रहता है। कुछ जो विश्लेषणात्मक गुण हैं जैसे पादप आवृत्ति, सघनता, बाहुल्यता, यह किसी भी पौधे के विस्तार की जानकारी के लिए आवश्यक या संपूर्ण नहीं होता है। अतः इसकी सही जानकारी के लिए पादप के शिखर और आधार के आवरण का भी हमको परिमापन करना होता है। पौधे के जो वायवी भाग हैं, पत्तियां, शाखाएं, तना, जो भूमि की सतह के ऊपर छाए रहते हैं, यह मिलकर एक शिखर का आवरण बनाते हैं। इसको शिखर आवरण में सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार पौधे के तने या शाखा के जो आधारीय भाग पर जड़ के पास इसको नापा जाता है, इसको आधारीय माप कहा जाता है। तो बेसल भाग होता है तने के निचले भाग से लेकर जड़ तक का, और जो वायवी भाग होता है, ऊपर शिखर का भाग होता है, वह ऊपर का तना, पत्तियां, शाखाएं इत्यादि इसके अंदर आती है। तो सामान्य जो शाकीय पौधे हैं उसमें तने के आधारीय भाग से जमीन से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, और वृक्ष में जमीन से 1.3 मीटर ऊपर व्यास से आधारीय आवरण या क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के ये 5 क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। पहला फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, दूसरा घनत्व या डेंसिटी, तीसरा अबंडेंस या बाहुल्यता, चौथा डोमिनेंस और प्रधानता, और पांचवा है शिखर आवरण या आधारीय आवरण, बेसल एंड कैनोपी कवर। ये 5 क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है जिसको हम किसी भी कम्युनिटी के अंदर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से एनालिटिकल कैरेक्टर जो है वो 2 तरह के हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कम्युनिटी के सिंथेटिक कैरेक्टर्स, संश्लेषणात्मक लक्षण क्या होते हैं किसी भी कम्युनिटी के। तो विभिन्न जो लक्षणों के गुणात्मक और परिमाणात्मक अभिव्यक्ति को संश्लेषणात्मक लक्षणों द्वारा निरूपित किया जाता है। जितने भी कैरेक्टर्स थे उसकी गुणात्मक और उसका जो परिमाणात्मक जो अभिव्यक्ति है उसको संश्लेषण के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो प्रमुख लक्षण है वह निम्न प्रकार से है। सबसे पहले है प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस, उपस्थिति और स्थिरता। यह लक्षण प्राय पादप आवृत्ति से संबंधित है। अगर आवृत्ति अधिक होती है तो वह समुदाय अधिक उपस्थित होता है और स्थायी होता है। इस प्रकार से ब्राउन ब्लैंकेट ने इसको 5 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग है रेयर, जो कि 1 से 20% तक ही उसकी उपस्थिति होती है, मतलब वो कम होता है। दूसरा है विरल, जो कि 21 से 40% तक उपस्थित हो सकता है। तीसरा है प्राय उपस्थित, ओफन जो प्रेजेंट होता है जनरली ये पाया जाता है, वह 41 से 60% होता है। और जो अधिकतर है वह 61 से 80% के अमाउंट उसका क्वाड्रेट में पाया जाता है। सदैव उपस्थित, यह कोई प्रजाति अध्ययन के लिए 81 से 100% उपस्थित हो। सदैव उपस्थित 5वां जो भाग है वह 81 से 100% उपस्थित होता है। इस लक्षण की जानकारी का उपयोग 2 पादप समुदाय के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है कि किसी भी कम्युनिटी में कौन सा पादप
ज़्यादा प्रेजेंट है और कौन सा स्थायी रूप से वहाँ पर निवास करता है, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो कैरेक्टर है सिंथेटिक कैरेक्टर, वह है वास्तुनिष्ठा या फिडिलिटी। यह जो है निष्कर्ष निकाला जाता है कि कुछ जो पादप प्रजातियां विशेष समुदाय में ही पाई जाती है, जबकि अन्य प्रजातियां किसी भी समुदाय में मिल जाती है। मतलब कुछ जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही पाई जाती है, मतलब वो कम डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और कुछ जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो अनेक समुदाय में पाई जाती है। इस प्रकार को जो उपस्थिति है जो कम होती है कुछ कम्युनिटी में और कुछ ज़्यादा कम्युनिटी में, इसको एक टर्म फिडिलिटी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसको भी पुनः 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसके अंदर संयोगी प्रजातियां नंबर 1 है F1 स्ट्रेंजर। यह किसी भी पादप समुदाय में दुर्लभ होती है और संयोगवश ही उस समुदाय में पाई जा सकती है, मतलब यह अनुक्रमण की पूर्वावस्था से बची हुई होती है। जैसे यह रेयरली कोई एकाध प्लांट कोई अगर प्रेजेंट है तो वह स्ट्रेंजर प्लांट कहलाता है। दूसरा है सहयोगी प्रजातियां, जिसमें F2 है उदासीन। यह किसी भी समुदाय में पाई जा सकती है और इसका संबंध किसी पादप समुदाय से विशिष्टतापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता। तीसरा है अभिलाक्षणिक प्रजातियां, जिसको प्रेफरेंशियल कहा जाता है। यह अनेक पादप समुदायों में उपस्थित होती है, लेकिन कुछ ही में ही बहुलता से पाई जाती है। मतलब प्रेजेंट तो कई जगह होती है, पर कुछ ही ऐसे समुदाय होते हैं जिसमें इनकी बहुलता पाई जाती है। फिर है सेलेक्टिव वैरायटी। यह केवल कुछ विशेष प्रकार के समुदायों में ही पाई जाती है और कभी कभार एकाध दूसरे समुदाय में भी उपस्थित हो सकती है। पांचवी है एक्सक्लूसिव। यह पर्टिकुलर एक ही समुदाय में पाई जाएगी और दूसरी समुदाय में यह अनुपस्थित होती है। तो इस तरह से फिडिलिटी के हिसाब से इनकी F1 से लेकर F5 तक 5 विशिष्ट जो हैं श्रेणियां बनाई गई है। इस लक्षण का उपयोग पादप समुदाय के तुलनात्मक अध्ययन में तो करते ही हैं, साथ ही यह समुदाय की इंडिकेटर प्रजाति के रूप में भी उपयोग होता है। जैसे कि हम बताएं कि जो सत्य प्रजातियां एक्सक्लूसिव जो वैरायटी होती है यह सिर्फ एक ही में कम्युनिटी में पाई जाती है, तो हम उसके कह सकते हैं कि यह कम्युनिटी यहाँ पर उपस्थित हो सकती है, तो यह वो उस कम्युनिटी का इंडिकेटर प्लांट भी बन सकता है। तीसरी है इसकी क्वालिटी सिंथेटिक कैरेक्टर जो है वह है इसकी प्रमुखता या महत्वता। कुछ जो परिणात्मक लक्षणों के अंतर्गत प्रमुखता या प्रधानता की जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यहाँ महत्ता के गणितीय पक्ष को संश्लेषित रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने आवृत्ति, सघनता और प्रधानता इन 3 लक्षणों के रिलेटिव वैल्यूज़ को जोड़कर इसका इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स IVI को प्रस्तुत किया है। कर्टिश एंड मैकिन्टोश ने जो 3 कैरेक्टर्स थे आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, सघनता डेंसिटी और प्रधानता बहुल जो है अबंडेंस, इन 3 लक्षणों को कैलकुलेट करके एक नया इम्पोर्टेंस जो इंडेक्स निकाला है उसको कहते हैं इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स प्रस्तुत किया है। इस सूचकांक के द्वारा एक पादप समुदाय संगठन को सही प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। मतलब किसी भी पादप समुदाय में समस्त प्रजातियों के महत्व सूचकांक का कुल योग 300 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि यह अपेक्षित आवृत्ति, अपेक्षित सघनता और अपेक्षित प्रधानता के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हम किसी भी कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस को हम पता कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कम्युनिटी के सारे कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर चुके हैं। कम्युनिटी में मुख्यतः 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एनालिटिकल और सिंथेटिक। जो एनालिटिकल कैरेक्टर होते हैं उसमें 2 प्रकार के कैरेक्टर पुनः पाए जाते हैं, गुणात्मक और परिणात्मक। गुणात्मक कैरेक्टर हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और परिणात्मक कैरेक्टर है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक कैरेक्टर, जिसको हम जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है उनके परिणाम स्वरूप हम उनको स्थापित करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कम्युनिटी। थैंक यू।